इश्क बुज़म बस्ते मासिफ एपिसोड नंबर 5। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सुहा। खैरियत? आज ऑफिस जल्दी आ गई हो? जी सर, वो मुझे कल वाली फ़ाइल कंप्लीट करनी थी तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। जुहा, जो आलियन की पर्सनल सेक्रेटरी थी, आलियन को आता देखकर फ़ौरन बोली तो आलियन ने मुस्कुराते सवाल दागा, जिस पर जुहा ने कुछ सोचते सफाई से झूठ बोला तो आलियन कुछ खामोश हुआ। फिर अपनी सीट पर बैठा तो जुहा ने काफ़ी लाती टेबल पर रखी। जुहा, पायलट से कह दो कि दोपहर में मेरा जेट तैयार रखे। मुझे और माँ को पाकिस्तान जाना है 1 हफ्ते के लिए, और तुम जल्दी छुट्टी करके घर चले जाओ और पैकिंग कर लो। तुम भी साथ चलोगी? वहाँ मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है और साथ में मेरे कज़न के बच्चों की शादी भी है। सब इकट्ठे हो जाएगा। मगर सर, मैं वहाँ रहूँगी कहाँ? मेरे साथ मेरे कज़न के घर पर। आलियन की बात सुनते जुहा फ़ौरन बोली तो आलियन ने बिना लैपटॉप से सर उठाए जवाब दिया, जिस पर जुहा हाँ में सर हिलाती कमरे से बाहर निकली और फिर पायलट को इन्फॉर्म करती सीधे अपने घर गई। आज वो इंतहा की खुश थी क्योंकि फाइनली कुछ दिनों के लिए ही सही उसका अपने पागल खानदान से पीछा छूट रहा था। वो खानदान जो उसे हमेशा ताने देता था और इज्जत में रखता था। जुहा घर आती, फटाफट अपनी पैकिंग करती, सीधा एयरपोर्ट पहुंची, जहां आलियन और रुबीना पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चलिए, देर हो रही है। जुहा के पास सुनते आलियन जो कॉल पर मसरूफ़ था हाँ में सर हिलाया गया, जबकि रुहा ने फ़ौरन जवाब दिया तो जुहा हल्के से मुस्कुराते बोली। तभी आलियन कॉल काटता बोला तो जुहा और रुबीना ने हाँ में सर हिलाया। फिर आलियन के एक गार्ड ने जुहा का लेफ्टर भी आलियन और रुबीना के लेफ्टर्स के साथ ट्रॉली में रखा और वो लोग सीधा जाते आलियन के प्राइवेट जेट में बैठे। और फिर तकरीबन 10 घंटों की फ़्लाइट के बाद वो लोग जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गए, जहाँ पूरी खानज़ादा फैमिली उन्हें वेलकम करने आई थी। जैसे ही आलियन और रुबीना एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके साथ एक इंतहा की खूबसूरत लड़की को देखकर सब हैरान हुए। पतले नैन नकुश, 5 फुट 4 इंच जितना कद, काले बाल जिन्हें आगे से बेबी कट किया गया था जबकि पीछे से कंधों तक काटे गए थे, सी ग्रीन आंखें, सुर्ख व सफ़ेद रंगत, दुबली पतली सी वो हसीन परी आलियन के साथ चलती आ रही थी। वो तीनों जैसे ही खानज़ादा फैमिली के पास पहुँचे तो ज़मीना बेगम ने मुस्कुराते रवीना को गले लगाया, जबकि आलियन सरखान के गले लगा। जुहा बस खामोशी से खड़ी उन दोनों को सबसे मिलते देखती रही। भाई, तुमने बताया नहीं तुमने शादी कर ली। वेलकम भाभी, कैसी हैं आप? सॉरी, इसकी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, ये कभी कभी बेकी बेकी बातें करता है। जरखान की बात सुनते जुहा परेशान हुई तो आलियन फ़ौरन बोला, जिस पर जुहा कुछ खामोश हुई, जबकि जरखान ने उसे घूरा। अल्लाह जल्द आपको सेहत दे, आमीन। जुहा के मुस्कुराकर बोलने पर जहाँ जरखान का मुंह खुला वहीं आलियन, मुहर्रम और सुहेल ने कहका लगाया, जबकि बाकी सब ने अपनी हंसी दबाई तो जुहा ने सबको परेशानी से देखा। पागल बच्चे हैं, मेरी बच्ची को ही कंफ्यूज कर दिया। बेटा तुम फिक्र ना करो, जरखान बिल्कुल ठीक है। और ये आलियन की सेक्रेटरी है जुहा। आलियन की एक मीटिंग थी यहाँ कराची में तो जुहा को साथ ले आया। ज़मीना बेगम की बात सुनते सबने कहका लगाया तो रुबीना आगे बढ़ती, पहले जुहा से और फिर बाकियों से बोली तो सबने हाँ में सर हिलाया। तभी रुहेल आगे बढ़ा, आप बहुत क्यूट हैं। रुहेल आगे बढ़ता, जुहा का हाथ पकड़ता, उस पर किस करता बोला तो जुहा हल्का सा मुस्कुराई। तभी हूर ने अपने पैर से जूता उतारा। रुहेल भागो। आयजा की बात सुनते रुहेल फ़ौरन हूर की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अपना जूता उतार चुकी थी। बस फिर क्या था, रुहेल ने बिना जुहा का हाथ छोड़े दौड़ लगाई तो जुहा भी उसके साथ खींचती चली गई, जबकि जुहा और रुहेल को इकट्ठे भागते देखकर हूर को मज़ीद गुस्सा आया। अल्लाह, इस लड़की का हाथ तो छोड़ो तुम, आपको मैं इतना पसंद आया कि आप मेरे साथ भाग रही हैं? मरजान की आवाज़ सुनते रुहेल शौक लहजे में बोला तो जुहा ने मुस्कुराते अपना हाथ उठाया जो अभी भी रुहेल के हाथ में था तो रुहेल हल्का सा मुस्कुराया। वैसे मैं 28 साल की हूँ। अल्लाह मम्मा बचाओ, मेरा दिल दर्द कर रहा है, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, बचाओ। जुहा की बात सुनते रुहेल ने फ़ौरन जुहा का हाथ छोड़ा और फिर अपने दिल के मकाम पर हाथ रखकर ड्रामा करता बोला तो मरजान ने नफ़ी में सिर हिलाया। तभी रुहेल मरजान के गले लगा। ये मेरे को क्या होता है? मवाली बच्चा है मेरा, निकम्मा बाप है मेरा, जिसे ये भी नहीं पता कि मैं मरने की एक्टिंग कर रहा हूँ, बस बीच में टांग घुसेड़नी है अपनी। सुहेल की बात सुनते रुहेल फ़ौरन अपनी टांग ऊंची करता बोला तो मरजान ने अपना सर पकड़ा, जबकि ज़ूबिया ने खेका लगाया। लो, फिर शुरू हो गई ये बाप बेटा। मरजान की बात सुनते सब लोग मुस्कुराए। तभी ज़ूबिया घूमकर खामोशी से आलियन के पास आई। आलियन जान, मेरी चीज़ें लाए हैं? जी ज़ूबी जान, लाया हूँ। ज़ूबिया लिफ्टर्स को देखती बोली
तो आलिन ने मुस्कुराते जवाब दिया, जिस पर ज़ुबिया खुश हो गई। तभी ज़रमीना बेगम आगे बढ़ी। अब क्या यहीं खड़े रहने का इरादा है या घर भी जाना है? चलो जानू। ज़रमीना बेगम के सवाल पर रोहेल फ़ौरन मुड़ता ज़ुहा का हाथ पकड़ता अपने बाजू में फंसाता आगे बढ़ा तो हूर ने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ अपने बाल झटके, जबकि बाकी सब भी आते गाड़ियों में बैठे और फिर सब लोग अंगीठी रेस्टोरेंट शाहरा फैसल पहुंचे और वहाँ पर हल्की फुल्की बातों में खाना खाया, फिर बहराम में ला गए। घर में दाखिल होते ही आलिन सबसे पहले उसके कमरे में गया, जहाँ उसकी ज़ुबी जब भी बहराम में ला आती तो रहती थी। कमरे में दाखिल होते ही आलिन को किसी अपनेपन का एहसास हुआ, जैसे आज भी उसकी ज़ुबी इस कमरे में रहती हो। फिर उसकी आंखों से एक मोती टूटकर गिरा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो आलिन फ़ौरन अपना आंसू साफ करता दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुआ। अदा भाभी आइए ना। वो आलिन, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं ये रूम ज़ुहा को दे दूँ? दरअसल दूसरे गेस्ट रूम के वॉशरूम में कुछ काम चल रहा है तो। जी जी भाभी, वाई नॉट, आपका घर है, आप जिसे मर्जी दे। आलिन की बात सुनते अदा मुस्कुराते अंदर आई और फिर परेशानी से इजाज़त मांगी तो आलिन ने मुस्कुराते इजाज़त दी। तभी ज़ुहा कमरे में दाखिल हुई। वाओ मैम, आपका घर बहुत प्यारा है। थैंक यू। तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मल मत हो, तुम मुझे अदा कह सकती हो। ज़ुहा की बात सुनते अदा मुस्कुराते बोली तो ज़ुहा ने हाँ में सर हिलाया। तभी एक गार्ड ज़ुहा का सामान कमरे में ले आया। ज़ुहा, अब से तुम इसी कमरे में रहोगी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना, इसे अपना ही घर समझना। जी मैम, आई मीन अदा। अदा की बात सुनते ज़ुहा फ़ौरन बोली तो अदा हल्का सा मुस्कुराई। मुझे खाली अदा कहना अच्छा नहीं लग रहा, मैं सर की तरह आपको अदा भाभी कह लूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। बड़ी मामी ये यहाँ रहेंगी। ज़ुहा की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो रोहेल कमरे में दाखिल होता बोला, जिस पर अदा ने हाँ में सर हिलाया। शर्म करो रोहेल, क्यों हूर से मार खाना चाहते हो? वो क्या है ना मामू, मैं जब तक हूर को तंग न कर लूँ मेरा खाना हजम नहीं होता, और वह सबसे ज़्यादा तंग भी मुझे किसी और लड़की के पास देखकर होती है, तो बस फिर मैं मौका हाथ से जाने नहीं देता। आलिन की बात सुनते रोहेल फ़ौरन बोला तो अदा और ज़ुहा खिलखिलाई। फिर अदा और रोहेल कमरे से चले गए तो आलिन भी दरवाजे की तरफ बढ़ा। सर मीटिंग कब है? मीटिंग तो नेक्स्ट वीक में है, अभी तो कल घर में शादी का फंक्शन है, वो इंजॉय कर लें फिर मीटिंग को देखेंगे। ओके सर। ज़ुहा की बात सुनते आलिन फ़ौरन बोला तो ज़ुहा ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया। फिर आलिन कमरे से चला गया तो ज़ुहा भी दरवाज़ा बंद करती बेड पर आकर लेट गई। उसे खानज़दा फैमिली का हर फर्द बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। वो भी तो ऐसी ही एक हैप्पी फैमिली का ख्वाब देखती थी, मगर पता नहीं उसे ऐसी हैप्पी फैमिली नसीब होनी भी थी या नहीं। ये सब बातें सोचते ज़ुहा कब नींद की वादियों में उतरी उसे खुद को भी पता न चला। आलिन ज़ुहा के कमरे से निकलता सीधे अपने कमरे में आया। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे ज़ुबिया सामने ही सोफे पर बैठी नजर आई। ज़ुबिया को देखते आलिन मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर बैठा। यस माई जान, मेरी चीज़ें। आलिन के इंतहाई प्यार से बोलने पर ज़ुबिया दोनों हाथ आगे को बढ़ाती अपना निचला लब पूरा बाहर को निकालती बोली तो आलिन ने मुस्कुराते एक लिफ्टर की तरफ इशारा किया, जिस पर ज़ुबिया ने चमकती आंखों से आलिन को देखा तो आलिन ने हाँ में सर हिलाया। बस फिर क्या था, ज़ुबिया भागकर उस लिफ्टर के पास गई और उसे खोलना चाहा तो आलिन फ़ौरन आगे बढ़ा। अरे अरे ज़ुबी जान, रुको, अपने रूम में जाकर आराम से खोल लेना, इसे ऐसे बंद ही यहाँ से ले जाओ। ओके आलिन जान, थैंक यू सो मच मामू। आलिन की बात सुनते ज़ुबिया मुस्कुराते उठी और फ़ौरन बोलते आलिन के गाल पर किस कहते लेफ्टर घसीटती कमरे से निकल गई, जबकि पीछे बस आलिन मुस्कुराता एक गहरा सांस लेकर रह गया। रोहेल हूर को ढूंढता हुआ छत पर आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान हुआ, क्योंकि हूर मैडम बुर्जम के गले में बाजू डाले खड़ी थी, जबकि बुर्जम मुस्कुराते हुए उसकी कमर में हाथ डाले खड़ा था। हूर, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रोहेल के सवाल पर हूर अनजान बनती बोली तो रोहेल को मज़ीद गुस्सा आया। मैं वफ़ा को बताता हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओह, ये सब क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? तो क्या मुझे बुरा नहीं लगा होगा जब तुम इस छोटे बालों वाली के साथ फ्री हो रहे थे, उसके आगे पीछे घूम रहे थे और उसका हाथ चूम रहे थे? रोहेल की धमकी सुनते हूर फ़ौरन बोली तो रोहेल ने हूर और बुर्जम को घूरा। हूर, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। कैसी नाइंसाफ़ी? तुम जाकर उस छोटे बालों वाली के साथ रहो, मैं तो बस मेरे बुर्जम के साथ रहूँगी। और वफ़ा का क्या? रोहेल की बात सुनते हूरिया फ़ौरन बोली तो रोहेल ने सवाल दागा। हम दोनों अलहदा हो गए हैं, अब हमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं। रोहेल के सवाल पर बुर्जम मुस्कुराते बोला तो रोहेल का दिल किया वो अपना सर पीट ले। फिर रोहेल गुस्से से नीचे चला गया तो हूर और बुर्जम ने अपनी हंसी दबाई, जबकि वफ़ा क्यारियों के पीछे से निकलती बाहर आई।
मम्मा मुझे भी कल निकाह करना है। किससे? किससे का क्या मतलब है? ऑब्वियसली हूर से करना है। रुहेल सीधा आधा मरजान के पास खड़ा होता बोला तो मरजान ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर रुहेल ने फ़ौरन जवाब दिया। तभी बुर्जम और हूर लाउंज में दाखिल हुए। बाबा, मैं और हूर बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। बहराम और जरखान दोनों ने ही वफ़ा और बुर्जम को माफ़ कर दिया था और कहा था कि वफ़ा पावर्स हासिल करके फैमिली प्रोटेक्ट कर ले, फिर उन दोनों डॉन से अपना रास्ता अलग कर ले। बुर्जम की बात सुनते बहराम ने हाँ में सर हिलाया तो रुहेल फ़ौरन हूर को चिपका। प्लीज़ मान जाओ हूर जान, आइंदा नहीं करूँगा प्लीज़। अच्छा ठीक है, छोड़ो मुझे और इतने बुरे तरीके से रोना बंद करो प्लीज़। रुहेल के इंतहाई गंदे तरीके से रोने और ओवर एक्टिंग करने पर हूर को हंसी आई। फिर वो फ़ौरन बोली तो रुहेल ने खड़े होते हूर को गले लगाया, जबकि बाकी सबने केका लगाया और एक बार फिर अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। आज जुम्मे की नमाज के बाद अलिया और हारिब का निकाह था, जबकि आयशा के ससुराल वालों ने निकाह का वक्त असर के बाद कर लिया था, क्योंकि उनके कुछ दूर के रिश्तेदार 3 बजे तक उनके घर पहुंचने थे। आयशा और अलिया दुल्हन बनी बेटी गजब ढा रही थी। आयशा ने सी ग्रीन कलर का कामदार लहंगा चोली पहना था, जबकि अलिया ने काले रंग की कामदार मैक्सी पहनी थी। दोनों पर ही दुल्हन का रूप खूब सजा था। परिजन ने भी अपने बंदे सिक्योरिटी के लिए भेज दिए थे। वो सभी शादी के कपड़ों में तैयार वहाँ के गार्ड्स का मेहमान ज़्यादा लग रहे थे। आरिफ ने भी अलिया से मैचिंग करते काला कुर्ता पजामा पहना था। सब मर्द हजरात ने आरिफ से मैचिंग करते कुर्ता पजामा के साथ वेस्ट कोट पहने थे, जबकि सब लेडीज़ ने कामदार मैक्सियाँ पहनी थी। अदा ने जुहा को भी सबसे मैचिंग करते मैक्सी दी थी और लाल रंग की कामदार मैक्सी में वो गजब ढा रही थी। निकाह का फंक्शन बहराम के फार्म हाउस पर किया गया था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि आदिल और उसकी पूरी फैमिली आरिफ को लेते स्टेज पर आए। तभी बहराम, बुर्जम, वफा और अदा भी अलिया को लेते स्टेज पर पहुंचे और उसे स्टेज पर लगी फूलों की झालर के दूसरी तरफ बिठाया। शुरू करिए मौलवी साहब। बहराम की बात सुनते मौलवी साहब ने हाँ में सर हिलाया और फिर निकाह शुरू किया। आरिफ आदिल फारूकी वल आदिल फारूकी, आपका निकाह अलिया बहराम खानज़ादा वल बहराम खानज़ादा से बेवज 4 करोड़ रुपए सिक्का वाजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बाबा, क्या बोलना है? काजी साहब के सवाल पर आरिफ फ़ौरन बोला तो स्टेज पर खड़े सब लोगों ने कहका लगाया। फिर आदिल आरिफ के कान के करीब झुका। 3 बार कबूल है बोलना है, 3 बार कबूल है। आदिल की आधी बात सुनते ही आरिफ फ़ौरन बोला तो काजी साहब ने आरिफ को हैरानगी से देखा। बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है? आराम आराम से बोलो और तीनों बार अलग अलग बोलो। काजी साहब की बात सुनते सबने अपनी हंसी दबाई तो आदिल ने काजी साहब की बात मुकम्मल की। फिर काजी साहब ने दोबारा आरिफ को पूछा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। आरिफ के कबूल है करने पर काजी साहब ने उससे निकाहनामे पर दस्तखत लिए। फिर घूमकर अलिया की तरफ आए। अलिया बहराम खानज़ादा वल बहराम खानज़ादा, आपका निकाह आरिफ आदिल फारूकी वल आदिल फारूकी से बेवज 4 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब के अलिया को पूछने पर अलिया ने भी निकाह कबूल किया तो काजी साहब ने उससे दस्तखत करवाए और फिर दुआ करवाते मुबारकबाद दी। फिर सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी तो आरिफ फ़ौरन चढ़ता फूलों की झालर उठाते अलिया के सामने खड़ा हुआ तो मरवा ने उसे अलिया का घूंघट उठाने का इशारा किया, जिस पर आरिफ ने मुस्कुराते अलिया का घूंघट पकड़ा। इससे पहले कि आरिफ अलिया का घूंघट उठाता, रुहेल बीच में आता घूंघट पकड़ गया। ऐसे तो नहीं उठाने देंगे हम अपनी बहन का घूंघट। पहले जेब ढीली करो, शाबाश। मगर ये काम सालियों का होता है और वो भी शादी पर, निकाह पर नहीं। तो हमने नई रस्म बना ली है। आप चुप करो, मुझे दूल्हे मियाँ को लूटने दो। चलो शाबाश, जेब ढीली करो। रुहेल की बात सुनते सब हैरान हुए तो मरवा फ़ौरन बोली, जिस पर रुहेल ने मुस्कुराते जवाब दिया तो अरमकान और बुरहान भी मैदान में उतरे। हाँ बिल्कुल, अगर हमारी बहन का दीदार करना है तो पहले जेब ढीली करो। ये सरासर गलत है। अरमकान की बात सुनते आरिफ फ़ौरन बोला तो उन तीनों ने कंधे उचकाए। बेटा दे दो, वरना ये तीनों बहू का चेहरा नहीं देखने देंगे। आरिफ के मरवा को देखने पर मरवा भी मुस्कुराते बोली तो सबने कहका लगाया। फिर आरिफ ने अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिए तो उन तीनों ने फ़ौरन पैसे पकड़े और अलिया के आगे से हट गए। फिर आरिफ ने आगे बढ़ते अलिया का घूंघट उठाया और उसके माथे पर अपने प्यार की पहली मेहर सब्त की तो अलिया खड़े होते फ़ौरन आरिफ के सीने से लगती रोने लगी, जिस पर सब लोग खामोशी से उन दोनों को देखने लगे। रिलैक्स लिहा, क्या हो गया है? मैंने कभी नहीं सोचा था आरिफ कि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
आरिफ के सवाल पर अलिया रोते हुए बोली तो आरिफ ने उसे अपने सीने में भींचा। फिर सब ने दोपहर का खाना खाया और फार्म हाउस के अंदर आराम करने चले गए, क्योंकि अभी असर होने में काफ़ी वक्त था और अब सबकी काम करने की स्पीड भी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अब असर के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बेटी का निकाह था। मगर सभी इस बात से अनजान थे कि आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बेटी अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और बुरा हादसा झेलने वाली है।